Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, that is the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is your coach Bakul Hanspal and today in this very video we are going to talk about India's nuclear program. अब जब भी हम इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं हम हमेशा काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज सुनते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. This video is going to be really relevant for you if you are preparing for any competitive exam, social science oriented competitive exam, right? Even if you are preparing for CLAT, ठीक है, or any law entrance exam, you're preparing for UPSC, SSC, banking, railway, it's very imperative because it's again a part of your static GK. न्यूक्लियर. अब जब भी न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट JCPOA. मैंने एक वीडियो बना दी, मैं आई बटन पर डाल दूंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट न्यूक्लियर पॉलिसी एंड एवरीथिंग इन आवर डिफेंस वाली वीडियोज, डिफेंस वाली सीरीज जो हम चला रहे थे जो अभी भी चल रही है. If you want that as well, I'm going to put that also on my YouTube channel वाला आई बटन, राइट? तो अगर हम बात करें इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमारा बेसिकली 3 स्टेजेस का न्यूक्लियर प्रोग्राम है. तो दिस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, राइट? आपको कोई और वीडियो या फिर कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एवरीथिंग दैट इज रिक्वायरमेंट फॉर योर कंपेरेटिव एग्जाम, एवरीथिंग इज रिटन एंड व्हाटएवर थिंग्स आर लेफ्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. ठीक है, तो पहले हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं. 3 स्टेज रहे about India's nuclear program. It's a 3-staged nuclear program India का. And presently we are at the 2nd stage. ठीक है, first stage complete कर लिए, moving towards the 3rd one as well. अब हम बात करें ना इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो जब मैंने इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो हमने क्या करा था, हमने सोचा था कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर 3 स्टेज्ड है तो इसका मतलब है पहले बेसिक से स्टार्ट होगा फिर वो एडवांस लेवल पर जाएगा, लाइक बेसिक, इंटरमीडिएट एंड देन अप टू द एडवांस लेवल. सो दिस इज हाउ द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेजेस वुड हैव बीन प्लेस्ड. But when I researched a bit about it, because no coaching center or no one actually explains that what's the agenda of keeping the 3 stages of India's nuclear program or to be separate, and why there was a need to divide India's nuclear program into 3 separate stages. No one literally talks about it, right? तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके बारे में आपको explain करती हूँ. The very first thing I'm going to explain is about you must know about missile. In the same way, this is fissile, right? Fissile and fertile. So fissile and fertile, these are 2 kinds of, I would say, arrangements where your electrons and neutrons are placed. ठीक है, और दूसरी चीज में going to talk about uranium and thorium and uranium. तो जब इंडिया के बारे में बात करते हैं ना, जो थोरियम है काफी अच्छी मात्रा में मिलता है, whether it's monocyte sands of Kerala, whether it's parts of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, you are going to find thorium in sufficient quantities, right? That is the reason whenever we are talking about India's nuclear program, we usually emphasize over कि हमें थोरियम पर ज्यादा फोकस करना है. However, when we talk about uranium is something that we import. Uranium is something that we do not have in sufficient quantities there in our country, so it's usually imported, right? अगर आपको nuclear oriented कुछ बनाना है, because न्यूक्लियर ओरिएंटेड कुछ बनाना होता है ना, तो 2 चीजें, थोरियम एंड यूरेनियम, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, अब ये चीजें इंपोर्ट होती है तो मेजरली हम, क्योंकि हम ऑफकोर्स मेक इन इंडिया है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, वो सारे हमारे जो कैंपेन्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम हमेशा थोरियम पे फोकस करते हैं कि हम थोरियम ज्यादा से ज्यादा यूज करें क्योंकि हमारे इंडिया में मिलता है. अब अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग, थोरियम इज अ फर्टाइल पावर एंड यूरेनियम इज अ फिसाइल पावर. आई होप एवरीथिंग इज विजिबल. अब फर्टाइल है और फिसाइल है, इसका मतलब क्या है, और इसी फर्टिलिटी और फिसाइलिटी पर बेस्ड है हमारा इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम की 3 स्टेजेस. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टाइल. फर्टाइल का मतलब क्या होता है, चलिए फिसाइल के बारे में बात करते हैं. जब आपके पास इतने सारे क्या है न्यूट्रॉन्स हैं फिसाइल में, तो एक चेन रिएक्शन से ये क्या हो जाता है, इनका ब्रेकअप हो जाता है, राइट? दे जस्ट ब्रोक अपार्ट, और ब्रोक अपार्ट से ये क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, विच इज ऑल्सो योर न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, तो ये होता है फिसाइल वाले केस में. फिसाइल में आपके सारे न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, अगर कोई भी इनके साथ रिएक्शन हो तो एनर्जी को प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, दिस इज फिसाइल. क्या आराम से न्यूक्लियर एनर्जी आपकी निकल गई, बस एक इनके जो आपके लिंक्स है, एक लिंक टूटा और यहाँ पर आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो गया. दिस इज फिसाइल. तो आराम से अगर आपके पास फिसाइल पावर, आपकी कंट्री में यूरेनियम भरा पड़ा है, तो आराम से न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हो बिकॉज एक लिंक तोड़ने पर आपका न्यूक्लियर एनर्जी निकल पा रहा है, राइट? However, when I talk about fertile, it is not the case in case of fertile energy. Fertile energy में क्या होता है, मान लो ये थोरियम है, इसको मैंने बहुत मैग्निफाइड व्यू दिखाया है, थोरियम है, ठीक है, ये थोरियम का आपका मैंने पूरा चेन बना दिया. अब उस चेन में जब थोरियम
क्या हो सकता है इसका, अगर कोई लिंक टूटे तो इसका एनर्जी नहीं निकल सकती. नो एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ वी जस्ट ब्रेक द लिंक अपार्ट, राइट. हाउएवर इफ वी ऐड वन न्यूट्रॉन टू इट, इट डायरेक्टली बिकम्स अ फिसाइल एनर्जी. एंड जब ये फिसाइल एनर्जी बन जाती है तो इसका अब एक लिंक तोड़ने पर या फिर दो लिंक तोड़ने पर आराम से एनर्जी रिलीज हो जाती है और न्यूक्लियर एनर्जी में दिक्कत नहीं आती है, राइट. तो जब मैं बात करूं न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है तो यूजुअली फिसाइल पावर को उठाते हैं बिकॉज इसका एक लिंक तोड़ने पर एनर्जी रिलीज हो जाती है. हम फर्टाइल पावर इसलिए नहीं उठाते बिकॉज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं होती कि जो आपका पर्टिकुलर फर्टाइल पावर है दैट इज थोरियम, वो एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे. एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो फिसाइल एनर्जी बने, फिसाइल एनर्जी के बाद उसका एक लिंक तोड़ा जाए कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे न्यूक्लियर वाली. दैट इज द रीजन वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फिसाइल एनर्जी एंड नॉट फर्टाइल. हाउएवर हमने जो 3 स्टेजेस निकाले हैं ना, हमने मेक श्योर करा है कि हम दोनों चीजों को यूज करें एंड टुवर्ड्स द एंड हम फर्टाइल पावर का ज्यादा यूज करें क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है. इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हो रही हैं, आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया गया है बाय द इरानियन पार्लियामेंट, आपके हर जगह वॉर्स चल रही हैं. अब तो खैर सीज फायर हो गई बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज ग्लोबल अनसर्टेनिटी अबाउट एवरीथिंग, राइट. तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बोलते हैं ना कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गए तो इंडिया को इतनी जरूरत नहीं थी वैसे भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, क्योंकि आपको पता होगा हमारे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ऑलरेडी ये चीज बोल दी है, हरदीप पुरी जी ने, कि हमने अपनी नीड्स को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है. तो हमारा हर जगह से आ रहा है. इनफैक्ट हमारा अंडमान सी में भी बहुत रिसेंटली अंडमान सी में भी हमें अब ट्रेसेस मिली हैं कि हम ऑयल को निकाल सकते हैं, जैसे हमें कृष्णा कावेरी के पास से मिला था. फाइन, अलग सेगमेंट है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे. बट दिस इज हाउ फिसाइल एंड फर्टाइल वाली चीजें बेसिकली वर्क्स. फाइन. अब दूसरे अगर हम बात करते हैं हमारे इसके बारे में, इंडिया के न्यूक्लियर पावर के बारे में, तो आप इधर देखोगे कि मैंने बहुत सारी इक्वेशंस लिख दी हैं जो आपको, अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो तो आपको दिखने में लग रही होंगी पैनिकिंग, बट डोंट वरी, ये इक्वेशंस मैंने ऐसे लिख दी हैं. बट आप ऐसे मत लिखना एग्जाम में, यू डोंट नीड टू राइट सच इक्वेशंस इन योर एग्जाम. यू जस्ट नीड टू राइट इनपुट्स हमारे क्या है, U238 एंड U235, एंड हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है यू जस्ट राइट इट्स प्लूटोनियम 239. अब ये क्या है, 239, 235 या फिर 238, दीज आर आइसोटोप्स. आइसोटोप्स आर वेरिएंट्स. आपने अपनी क्लास 10th की बुक में पढ़ा होगा, मे बी आई थिंक 9th की बुक में, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में. कार्बन पर हम ज्यादा फोकस करते थे, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो 10th का. तो ये वेरिएंट्स है यार. यूरेनियम का U238, यूरेनियम का 235 एंड प्लूटोनियम का 239. ठीक है. प्लूटोनियम इज ऑल्सो फिसाइल. ठीक है, जैसे यूरेनियम में मेजरली यूरेनियम पर ही फोकस करा जाता है, इसकी तो कम ही क्वांटिटी चाहिए. अब देखो, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा डिजाइन है कि हम शुरुआत में, ध्यान से सुनना, शुरुआत में बहुत सारा फिसाइल इकट्ठा कर लें, बहुत सारा फिसाइल इकट्ठा कर लें एंड बाद में हम सिर्फ फर्टाइल पर फोकस करें. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हम शुरुआत में इतना फिसाइल को इकट्ठा कर लें, इतना फिसाइल को इकट्ठा कर लें कि जब हमारे फर्टाइल को एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स चाहिए हो फिसाइल बनने के लिए तो हमें कोई दिक्कत ना हो. तो हम शुरुआत में फिसाइल पर फोकस करते हैं बट हम इवेंचुअली फर्टाइल पर मूव हो जाते हैं. दिस इज हाउ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम इज डिजाइन. हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा फिसाइल मिले ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो तो हम अपने फिसाइल को स्टोर करके रख लें और उसका एक न्यूट्रॉन हम अपने फर्टाइल पावर यानी थोरियम को दे पाए और जो थोरियम हमारा फिसाइल एनर्जी बन जाए ताकि उसका एक लिंक तोड़कर हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करें. आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. अब आ जाइए पहले स्टेज पर. पहला स्टेज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR. Pressurized heavy water reactor is the very first stage. Next is fast breeder reactor, FBR, and the last one is advanced heavy water reactor. Remember this: PHWR, FBR, and AHWR. These are the three main stages. Now, what we need to actually make note of is pressurized heavy water reactor में we are using an isotope of uranium with another isotope of uranium to produce plutonium 239. And this plutonium 239 would be eventually used in the second stage. इसलिए मैंने 2 लिखा है ब्रैकेट्स में. That is fast breeder reactor. अब ये जो आउटपुट मेरा है प्लूटोनियम 239 वो हम इक्वेशंस में यूज कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ऐसा प्रोडक्ट यूरेनियम 233 का आइसोटोप प्रोड्यूस करने के लिए जो इवेंचुअली, जैसे आप देख सकते हैं 3 लिखा है ब्रैकेट में, थर्ड स्टेज में यूज करें. दैट इज एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर जो हमने यूज करके भी रखा हुआ है. समझ में आया आपको? हाँ जी. तो दिस इज हाउ ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क. ओके, तो आप आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं.
हमने 2 आइसोटोप्स लिए यूरेनियम के, उन दोनों को ऐड करा, काफी चीजें इसमें हम डालते हैं, जैसे मीडियम के लिए भी काफी चीजें डालते हैं, कोई जैसे फॉर एग्जांपल काफी जगह मैं आपको इसलिए बोल रही थी ऐसी क्वेश्चन ना लिखें, क्योंकि जब आप ऐसी वाली क्वेश्चंस को लिख दोगे ना, यहाँ पर एक बीटा रेस भी आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे बीटा रेस से इसको मटेरियल को डीके करा जाता है, डीके करा जाता है ये मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसी क्वेश्चन ना लिखिए, आप सिर्फ यही लिखिए कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है। अदरवाइज आपको ये काफी टेक्निकल इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा बीटा रेस लगाकर आयोस के ऊपर। इफ यू कैन डू दैट यू डू दैट, अदरवाइज मैं ये बोलूंगी जस्ट राइट इनपुट एंड आउटपुट। आपको अच्छे से इक्वेशन लिखी हुई विद बीटा रेस एंड ऑल चाहिए। आई एम गोइंग टू पुट दैट पर्टिकुलर पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज देयर ऑन माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। फाइन, ओके। U38 है, U35 के साथ गया तो उससे बना है प्लूटोनियम 239। अब यही प्लूटोनियम 239 बन गया, दोनों ही फिसाइल पावर है, दोनों ही फिसाइल पावर है, ठीक है। अब इस फिसाइल पावर का धीरे धीरे हम लास्ट में देखोगे फर्टाइल पावर पर आ रहे हैं। अब फिसाइल हमने ले लिया, अब फिसाइल को क्या करा, अब हमारे सेकंड स्टेज पर। रिमेंबर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर के प्रेजेंट हमारे पास 18 न्यूक्लियर प्लांट्स है कंट्री में, 18, इट्स अ वेरी बिग नंबर। एंड अब हम सेकंड स्टेज पर आ गए हैं, तो हमारे पास इसका प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोटोटाइप एक हमारे पास बन चुका है ऑलरेडी, व्हिच इज इन कलपक्कम, तमिलनाडु। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर इट, स्टार मार्क कर लो, कहीं लिख लो, खोट के पी जाओ। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मैंने क्यों बोला, हमने वो हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल जो मैं बोलती हूँ ना कि मिलिट्री ने कुछ चीज बनाई, ठीक है। मान लीजिए कोई इंडियन एयरफोर्स ने कोई पर्टिकुलर प्लेन बनवाया है, HAL से कोई पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट बनवाया है, एंड उसको आप क्या बोल रहे हो, उसका प्रोटोटाइप यूज करेंगे 2031 में, एंड वो फाइनल कमीशन करा जाएगा इंडियन एयरफोर्स में बाय अराउंड 2039। प्रोटोटाइप इज एन एक्सपेरिमेंटल वर्जन ऑफ एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड ऑल। सो इसका एक्सपेरिमेंटल वर्जन हमने कलपक्कम तमिलनाडु में बनाया है, जहां पर जो प्लूटोनियम 239 लाकर आप उसमें U238 मिक्स कर रहे थे, U238 मिक्स करके आपको ज्यादा प्लूटोनियम 239 मिल रहा था, या फिर प्लूटोनियम 239 लेकर आप उसको थोरियम 232 में मिक्स कर रहे थे इंडिया वाले, ताकि आप यूरेनियम U233 को ला सके। अब ये दोनों ही इक्वेशंस वैलिड है, दोनों ही इक्वेशन से आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक इक्वेशन या फिर एक स्टेज से जो पर्टिकुलर चीजें आपको मिल रही हैं, आप उस इवेंचुअली उसको थर्ड स्टेज पर ले जा रहे हो, आप इवेंचुअली दूसरी स्टेज में उसको यूज कर रहे हो। तो अगर मैं पहली वाली स्टेज भी यूज करूं, ए वाली कि मैंने ज्यादा प्लूटोनियम 239 निकाल लिया, उसको मैं थर्ड स्टेज में यूज कर लूंगी, या फिर मैं अगर मान लो पहली वाली यूज ना भी करूं तो मैं दूसरे वाले बी पार्ट में प्लूटोनियम 239 विद थोरियम 232 यूज करके यूरेनियम 233 अगर मैं प्रोड्यूस करूं, तो इसको भी मैं इवेंचुअली एक इक्वेशन में तो यूज कर ही रही हूं ना, जो मेरे को सेम प्रोडक्ट निकाल कर देगा, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज ओवर नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जहां पर हमने अभी तक ये पोजीशन अटेन नहीं कर लिया। यहाँ पर हमारे पास थोरियम 232 है जो हमारे पास इंडिया का ही है, प्लस प्लूटोनियम 239 जो हमने इधर से लिया है, इट विल गिव अस यूरेनियम U233। मतलब यहाँ पर हम कंप्लीटली फिसाइल पावर निकाल पा रहे हैं, राइट, अपनी चेन रिएक्शन यहाँ से इसकी लिंक को तोड़ने के लिए और इनफैक्ट न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर कंप्लीट फिसाइलिटी वाले आई वुड से स्टेज पर आ गए हैं। या फिर हम थोरियम 232 लें, उसमें यूरेनियम 233 मिक्स करें, जो हमने मान लो अगर बी पार्ट से क्वेश्चन लाए हैं, तो हमें ज्यादा मतलब मोर यूरेनियम 233 मिलेगा। दोनों ही चीजों से हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, U233 यूरेनियम का आइसोटोप है 233, वो वाला वेरिएंट हमें मिल रहा है, यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दिस इज द वेरी फाइनल स्टेज। ऐसे ऐसे चीजें होती, तो हमारा मेजर आई वुड से मकसद क्या था, मकसद हमारा ये था कि हम कोशिश करें कि हम शुरुआत में इतना फिसाइल वाले मटीरियल से फिर इतनी फिसाइल एनर्जी को इकट्ठा कर लें, जैसे हमने यहाँ पर करी, जैसे प्लूटोनियम थोरियम यहाँ पर हमने करी, कि एंड में अगर मान लो कभी हमें दिक्कत हो जाए इंपोर्ट करने में प्लूटोनियम को, या फिर मान लो U233 को कंट्री में मान लो कोई दिक्कत आ जाए, किल्लत हो जाए, कुछ किसी पर्टिकुलर कंट्री में वॉर हो गई, या फिर स्ट्रेट्स बंद हो गए, या फिर रिलेशंस टूट गए, जिस कंट्री से हम यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम को मंगा रहे थे, फिर प्राइसेस इतने हाई बन गए, स्टिल हमारे पास ये वाला तो स्टॉक बचा ही हुआ है ना करने के लिए। उसका भी हमें क्या चाहिए, एक ही तो न्यूट्रॉन चाहिए, एक न्यूट्रॉन जाकर ये थोरियम वाला फिसाइल बन जाएगा, और फिसाइल बनने के बाद इसका लिंक हम ब्रेक करके न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर देंगे। दिस हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा सुनकर एक्चुअली कि ये सब हुआ है। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टैटिक पार्ट इज हु वाज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम।
if anyone has any idea. Mr. Dr. Homi Jahangir Bhabha. He was the one who was considered as a father of India's nuclear program. And इनके साथ साथ हमारा जो atomic energy commission था, that was established in the year 1948. Remember this particular thing. And the Department of Atomic Energy was established in the year 1954. Remember these two commissions that were established. That is Atomic Energy Commission 1954 and Department of Atomic Energy 1954. I hope I haven't left anything from my things that I have prepared for you. Again, the major purpose is that you use limited uranium and eventually you use large amounts of thorium in your thing of India's nuclear program. और हमारे इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगेन मकसद यही था, नेहरू जी का भी, कि हमारा न्यूक्लियर हमारा पीसफुल एनर्जी के लिए यूज हो, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज हो, ना कि हमारे वॉर्स के लिए यूज हो, जो 1950s 60s में जब हमने ले डाउन करा ये फाइनली जो चीज़ है. But again, you just need to remember, if you want the list of these 18 pressurized heavy water reactors, I'll put them down in the description box, और या फिर मैं इसको स्क्रीन पर ही लगा दूंगी. ठीक है, एक मैप वाला सेशन भी कर लेंगे, where we'll mark everything on a piece of map. ठीक है, so I hope I have covered everything regarding this particular session. If you have liked this particular session, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And we also have a very personalized Telegram group where we discuss all your doubts. Right, by the end of the day I reply to each and every doubt. So आप उसको डाल दीजिएगा. That's completely free of cost. So do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.